पांचवा अध्याय। धुंधकारी को प्रेत योनि की प्राप्ति और उससे उद्धार। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, पिता के वन चले जाने पर धुंधकारी ने अपने माता से बहुत दुर्व्यवहार किया और पूछा कि बताओ धन कहाँ पर रखा है। उसकी धमकी से डरकर पुत्र के उपद्रवों से दुखी होकर वह रात्रि का समय कुएं में जा गिरी और इसी से उसकी मृत्यु हो गई। योगनिष्ठ गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए थे। उन्हें इस घटना के बारे में कोई भी सुख या दुख नहीं होता था। इन घटनाओं से उनको, क्योंकि वो स्थितप्रज्ञ थे, शत्रु मित्र में समान भावना रखते थे, अर्थात उनका कोई न तो कोई शत्रु था और न ही कोई मित्र था। धुंधकारी 5 वेश्याओं के साथ घर में रहने लगा। उसके लिए भोग सामग्री जुटाने की चिंता से उसकी बुद्धि नष्ट कर दी और वह नाना प्रकार के बुरे कर्मों में, क्रूर कर्मों में खुद में विलीन हो गया, उसको उसमें सन्निहित हो गया, अर्थात वो नाना प्रकार के क्रूर कर्म करने में लग गया। एक दिन उन वेश्याओं से उससे बहुत से वेश्या में उनसे बहुत से गहने मांगे। वो तो काम से अंधा हो रहा था, मौत की उसे कभी याद नहीं आती थी। बस उन्हें जुटाने के लिए वह घर से निकल गया। वह जहां तहां से बहुत सा धन चुराकर घर लौट आया और उन्हें कुछ सुंदर वस्त्र और आभूषण ला के दिए वेश्याओं को। चोरी का बहुत माल देखकर रात्रि के समय में स्त्रियों ने विचार किया कि यह नित्य ही चोरी करता है, इसलिए इसलिए इसे किसी दिन अवश्य राजा पकड़ लेंगे। राजा ये सारे धन छीनकर इसे निश्चय ही प्राण दंड देगा। युद्धकारी को जब एक दिन इसे मरना ही है, तब हम ही इनके धन की रक्षा के लिए गुप्त रूप से क्यों ना उसको हम मार डालें। इसे मारकर, ये वेश्याओं सोच रहे थे, इसे मारकर इसका माल, इसका जो पैसा जितना धन है, ये लेकर हम कहीं चले जाएंगे। ये वेश्याओं ने सोचा कि वेश्या कहीं चले जाएंगे धुंधकारी को मार के, उनके सारा धन लेकर के। ऐसा निश्चय कर उन्होंने सोए हुए धुंधकारी को रस्सियों से कस दिया और उसके गले में फांसी लगाकर उसे मारने का प्रयत्न किया। इससे जब वह जल्दी न मरा तो उन्हें बड़ी चिंता हुई। तब उन्होंने सब उसके मुख पर बहुत सारे दहकते हुए अंगारे डाल दिए। इससे वह अग्नि की लपेटों से बहुत छटपटाकर मर गया। धुंधकारी, उन्होंने अर्थात वेश्याओं ने उसके शरीर को एक गड्ढे में डालकर गाड़ दिया। लोगों के पूछने पर जो वेश्याओं ने कहते थे कि हमारे प्रियतम पैसे के लोभ से अब की बार कहीं दूर चले गए हैं, ऐसा वो वेश्या लोगों से कहते थे। और वो कहते थे कि वो वर्ष के अंत तक शायद लौट आएंगे। वास्तव में क्या होता है कि जब बुरे काम, हम जब पाप करते हैं, तो हमें कभी न कभी इसका फल भी ऐसा ही मिलता है जो धुंधकारी को मिला। धुंधकारी इस प्रकार से मृत्यु के प्राप्त हो गए क्योंकि ये भी उनका पाप कर्म ही था। और ये धुंधकारी के कुकर्म के कारण उन्होंने जो पाप किए थे, धुंधकारी अपने कुकर्म के कारण भयंकर प्रेत हुआ। वो बवंडर के रूप में सर्वदा 10 दिशाओं में भटकता रहता था और शीत घाम से संतप्त और भूख प्यास से व्याकुल होने के कारण हे दैव, हे दैव, ऐसे वो चिल्लाता रहता, परंतु उसे कहीं भी
उसको धुंधकारी को आश्रय नहीं मिला। कुछ काल बीतने पर गोकर्ण ने भी लोगों के मुख से धुंधकारी की मृत्यु का समाचार सुना। तब उसे अनाथ समझकर गोकर्ण ने उसका गया जी में श्राद्ध कर दिए और जहां भी जाते उनका श्राद्ध अवश्य करते थे। इस प्रकार घूमते घूमते गोकर्ण जी अपने नगर में आए और रात्रि के समय दूसरों की दृष्टि से बचकर सीधे अपने घर के आंगन में सोने के लिए पहुंच गए। कौन? गोकर्ण जी। वहां अपने भाई को सोया देख आधी रात के समय धुंधकारी ने अपना बड़ा विकट रूप प्रकट किया दिखाया। वह कभी भेड़ा, कभी हाथी, कभी भैंसा, कभी इंद्र और कभी अग्नि का रूप धारण धारण करता था। अंत में वह मनुष्य के आकार में प्रकट हुआ। ये विपरीत अवस्थाएं देखकर गोकर्ण ने निश्चय किया कि यह कोई दुर्गति प्राप्त हुआ जीव है। तब गोकर्ण ने उनसे उस जीव से धैर्य पूर्वक पूछा। गोकर्ण ने कहा, तू कौन है? रात्रि के समय ऐसे भयानक रूप क्यों दिखा रहा है? तेरी ये दशा कैसे हुई? हमें बता तो सही। तू प्रेत है, पिशाच है अथवा कोई राक्षस है? सूत जी कहते हैं, गोकर्ण के इस प्रकार पूछने पर वो बार बार जोर जोर से रोने लगा। उसमें बोलने की शक्ति नहीं थी, इसलिए उसने केवल संकेत मात्र किया। तब गोकर्ण ने अंजलि में जल लेकर उसे अभिमंत्रित करके उस पर छिड़का। इससे उसके पापों का कुछ शमन हुआ, अर्थात धुंधकारी के पापों का कुछ शमन हुआ। और वह इस प्रकार कहने लगा कि तब धुंधकारी रूप में जो प्रेत है, मतलब प्रेत के रूप में जो धुंधकारी जो प्रेत बन गया है, उस प्रेत ने बोला, मैं तुम्हारा भाई हूं। मेरा नाम है धुंधकारी। मैंने अपने ही दोष से अपना ब्राह्मणत्व नष्ट कर दिया है। मेरे कुकर्मों की गिनती नहीं की जा सकती है। मैं तो महान अज्ञान में चक्कर काट रहा था। इसी से मैंने लोगों की बड़ी हिंसा की। अंत में उल्टा स्त्रियों ने मुझे तरपा तरपा कर मार डाला। इसी से अब मैं प्रेत योनि में पड़कर यह दुर्दशा भोग रहा हूं। अब दैववश कर्मफल का उदय होने से मैं केवल वायु भक्षण करके ही जी रहा हूं। भाई, तुम दया के समुद्र हो। अब किसी प्रकार जल्दी से मुझे इस योनि से मुक्त कर छुड़ा दो। गोकर्ण ने धुंधकारी की सारी बातें सुनी और तब उसने बोले, मतलब गोकर्ण ने बोले धुंधकारी से, गोकर्ण ने कहते हैं, भाई, मुझे इस बात का बहुत आश्चर्य है कि मैंने तुम्हारे लिए विधि पूर्वक गया जी में पिंडदान किया है, फिर भी तुम प्रेत योनि से मुक्त कैसे नहीं हुए? यदि गया श्राद्ध से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई, तब इसका और कोई उपाय ही नहीं है। अच्छा, तुम सब बात खोलकर रखा हो। मुझे अब क्या करना चाहिए? तब प्रेत ने कहा, मेरी मुक्ति सैकड़ों गया श्राद्ध करने से भी नहीं हो सकती। मैंने इतने पाप किए हैं, गोकर्ण कहते हैं, कि सैकड़ों गया श्राद्ध करने से भी नहीं हो सकती। अब तो तुम इसका कोई उपाय सोचो भाई गोकर्ण। प्रेत की ये बात सुनकर गोकर्ण को बहुत आश्चर्य हुआ। वो कहने लगे, यदि सैकड़ों गया श्राद्ध से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती, तब तो तुम्हारी मुक्ति असंभव ही है। अच्छा, अभी तो तुम निर्भय होकर अपने स्थान पर रहो। मैं विचार करके तुम्हारी मुक्ति के लिए कोई दूसरा मार्ग या दूसरा उपाय
करने की कोशिश करूंगा, दूसरा कोई उपाय करूंगा। गोकर्ण की आज्ञा पाकर धुंधकारी वहां से अपने स्थान पर चला गया, अपने स्थान पर चला आया। इधर गोकर्ण ने रात भर विचार किया, तब भी उन्हें कोई उपाय सूझा नहीं समझ आया। प्रातःकाल उनको आया देख लोग प्रेम से उनसे मिलने लगे, उनसे मिलने आए। तब गोकर्ण ने रात में जो कुछ भी, जिस प्रकार से जो सारी घटनाएं हुई थी, वो सबको शेयर किए, सबको सुना दिए। उनमें जो लोग विद्वान, योगनिष्ठ, ज्ञानी और वेदज्ञ थे, उन्होंने भी अनेकों शास्त्रों को उलट पलट कर देखा, तो भी उसकी मुक्ति का कोई उपाय उनको नहीं मिला। तब सबने यही निश्चय किया कि इस विषय में सूर्य नारायण जो आज्ञा करेंगे, वही हम सबको करना चाहिए। अतः गोकर्ण ने अपने तपोबल से सूर्य की गति को रोक दिया। उन्होंने स्तुति की, हे भगवान, आप सारे संसार के साक्षी हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप मुझे कृपा करके धुंधकारी की मुक्ति के साधन बताइए। गोकर्ण की यह प्रार्थना सुनकर सूर्यदेव ने दूर से ही स्पष्ट शब्दों में कहा, श्रीमद् भागवत से मुक्ति हो सकती है, इसलिए तुम उसका सप्ताह पारायण करो। ये गोकर्ण को भगवान सूर्यदेव ने बताया। भगवान सूर्य का यह धर्म में वचन सुनकर, वचन वहां सभी ने सुना था, सभी सुने। तब सब ने यही कहा कि प्रयत्न पूर्वक यही करो। ये बहुत सरल सरल साधन है, ये साधन बहुत ही सरल है। अतः गोकर्ण भी उसके अनुसार तदनुसार निश्चय किए कि भागवत की कथा, सप्ताहांत भागवत की कथा करने के लिए। और गोकर्ण कथा करके सबको सुनाने के लिए तैयार हो गए। देश और गांव से अनेक लोग कथा सुनने के लिए आए। बहुत से जो दिव्यांग व्यक्ति थे, जिनमें किसी के आंखें नहीं थे, बहुत वृद्ध थे, कुछ मंद बुद्धि के थे, जिनमें से कुछ लोग चल नहीं पा रहे थे, वो सब भी अपने अपने, जो ऐसे सारे पुरुष भी अपने अपने पापों के निवृत्ति के उद्देश्य से वहां पे आए, आकर पहुंचे। इस प्रकार वहां इतनी भीड़ हो गई कि उसे देखकर देवताओं को भी आश्चर्य होता था कि जब गोकर्ण जी व्यास गद्दी पर बैठकर कथा कहने लगे, तब वह प्रेत भी वहां आ गया, आप आ पहुंचा और इधर उधर बैठने के लिए स्थान ढूंढने लगा। इतने में ही उसकी दृष्टि एक सीधे रखे हुए 7 गांठ के बांस पर पड़ा। उसी के नीचे छिद्र में घुसकर वहां कथा सुनने के लिए वह बैठ गया। क्योंकि प्रेत वायु के रूप में होते हैं, तो वायु रूप होने के कारण वह बाहर कहीं बैठ नहीं सकता था, इसलिए बांस में वो प्रवेश कर गया, उसके अंदर, बांस के अंदर प्रवेश किया और वहां से कथा सुनने लगा। गोकर्ण जी ने एक वैष्णव ब्राह्मण को मुख्य श्रोता बनाए थे और प्रथम स्कंद से ही स्पष्ट स्वर में कथा सुनानी आरंभ कर दिए थे। सायकाल में जब कथा को विश्राम दिया गया, तब एक बहुत विचित्र सी घटना घटी। वहां सभासदों के देखते देखते उस जो बांस थे, उस बांस की एक गांठ तरतर शब्द करती हुई फट गई। इसी प्रकार दूसरे दिन सायकाल में दूसरी गांठ फटी
और तीसरे दिन उसी समय तीसरी गांठ भी फट गई और ये क्रम चलता रहा। इस प्रकार 7 दिनों में सातों गांठों को फोड़कर धुंधकारी 12 स्कंधों के भागवत गीता के जो 12 स्कंध है वो सातों गांठों को फोड़कर धुंधकारी 12 स्कंधों के सुनने से पूरी तरह से पवित्र हो गया और पवित्र होकर के प्रेत योनि से मुक्त हो गया और दिव्य रूप धारण करके सबके सामने प्रकट हुए। उसका मेघ के समान श्याम शरीर पीतांबर और तुलसी मालाओं से सुशोभित था तथा सिर पर मनोहर मुकुट और कानों में कमनीय कुंडल झिलमिला रहे थे। उसने तुरंत अपने भाई गोकर्ण को प्रणाम करके कहा, भाई, तुमने कृपा करके मुझे प्रेत योनि की यातनाओं से मुक्त कर दिया। यह प्रेत पीड़ा का नाश करने वाली श्रीमद् भागवत की कथा धन्य है तथा श्री कृष्णचंद्र के धाम की प्राप्ति कराने वाले इस सप्ताह परायण भी धन्य है। जब सप्ताह श्रवण का योग लगता है तब सब पाप थर्रा उठते हैं कि क्योंकि सब पाप इसलिए थर्रा उठते हैं कि अब यह भागवत कथा जल्दी ही उन पापों का अंत कर देगी। जिस प्रकार आग गीली सूखी छोटी बड़ी सब तरह की लकड़ियों को जला डालती है, उसी प्रकार यह सप्ताह श्रवण मन वचन और कर्म के द्वारा किए हुए नए पुराने जितने भी हमारे सभी प्रकार के जो छोटे बड़े पाप होते हैं उनको भस्म कर देता है। विद्वानों ने भी देवताओं की सभा में कहा है कि जो लोग इस भारतवर्ष में श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुनते उनको बहुत से आध्यात्मिक ज्ञान से उनको शायद वो लाभ नहीं मिल पाता जो किसी भागवत की कथा सुनने वालों को मिल सकता है। इसलिए सबको भागवत की कथा सुननी चाहिए या सुनानी चाहिए। मोह पूर्वक लालन पालन करके हम शरीर को रिष्ट पुष्ट करते हैं, लेकिन जब भागवत की कथा हम सुनते हैं तो हमारे अनंत जन्मों के कर्म भी हमारे रिष्ट पुष्ट होते हैं, अच्छे कर्म बनते हैं और जो बुरे कर्म होते हैं वो नष्ट होते हैं, जो पाप कर्म होते हैं वो नष्ट होते हैं। वास्तव में अस्थियां ही इस शरीर के आधार स्तंभ है। ये जितने भी हमारे स्थूल शरीर है ये एक दिन नष्ट हो जाएगा। जब वृद्धावस्था आएंगे तो उस पे बहुत से रोग हो सकते हैं और ये दुखमय होता है क्योंकि अंत में हम ये शरीर हमें छोड़ के जाना ही पड़ता है। हम किसी न किसी कामना से हमेशा ही पीड़ित रहते हैं और इच्छाओं की कामनाओं की कभी तृप्ति नहीं होती। इसलिए जब हमारी मृत्यु होंगे तो ये शरीर भी यहाँ छूट जाएगा, या तो अग्नि में जला देंगे या किसी और रूप में इसी धरती पर रह जाएगा। ये ऐसे अस्थिर शरीर से मनुष्य अविनाशी फल काम को क्यों नहीं बना लेता, क्योंकि भागवत जो स्मरण करते हैं, पठन करते हैं, श्रवण करते हैं, इसका फल विनाशी नहीं होता है, वो अविनाशी होता है। नाम जप करना, प्रभु का नाम जप करना, गुरु मंत्र का जप करना, ये अविनाशी होता है। जैसे जो अन्न प्रातःकाल पकाया जाता है वो शाम तक वो खराब हो जाता है, तो उसको जो हम अन्न को प्राप्त हम ले लेते हैं वो कुछ समय के पश्चात शरीर से निकल जाते हैं मलमूत्र के रूप में।
तो ये पूरा जो स्थूल शरीर है ये नाशवान है, परंतु इस शरीर के रहते रहते अगर हम भागवत के श्रवण करेंगे, सप्ताह श्रवण करेंगे, तो ये हमारे शरीर का सबसे बहुत अच्छा उपयोग है इस जन्म का, ये मानव जन्म का। इस लोक में सप्ताह श्रवण करने से भगवान की शीघ्र प्राप्ति होती है। अतः सब प्रकार के दोषों की निवृत्ति के लिए श्रीमद् भागवत का श्रवण और चिंतन, मनन और कीर्तन यानी कथन करना बहुत ही उपयोगी है। भागवत कथा से वंचित होने पे हमें हमें बहुत से जो इसके सकारात्मक जो फल है, जो पहले अन्य युग में बहुत ज्यादा यज्ञ और तपस्या करने होते थे, जो कलयुग में संभव नहीं है, क्योंकि कलयुग में मानव का जीवन का जो उम्र है, जो एज है, वो काफी कम होते हैं, मैक्सिमम 100 साल के आसपास होते हैं। इसलिए इतने कम समय में हम अगर हरि नाम करें, भागवत कथा का श्रवण करें या चिंतन करें, तो हमें उन सब पापों से मुक्ति मिल सकती है। सप्ताह श्रवण करने से मनुष्य के हृदय की गांठ भी खुल जाती है। जो हमारे अंदर जितने भी ऑब्स्टिकल रहते हैं, जो दबी कुचली भावनाएं रहते हैं, जो दुख रहते हैं, ये सारे पूरा इसका गांठें पूरा खुल जाती है। जन्मों जन्मों के पापों का नाश हो जाता है, और सप्ताह श्रवण करने से सारे संशय नष्ट हो जाते हैं, और जो बुरे कर्म होते हैं, सारे कर्म हमारे जो अनंत जन्मों का जो कर्मों का जो हम कर्माशय जो हम हमारे संचित है, ये भी नष्ट हो जाते हैं। भागवत कथा रूप तीर्थ संसार में स्वयं को पवित्र करने का बहुत महत्वपूर्ण साधन है। विद्वान कहते हैं कि जब हृदय में भागवत कथा स्थित होती है, तो मनुष्य की मुक्ति निश्चित है, ऐसा समझ लेना चाहिए। जिस समय धुंधकारी ये सब बातें कह रहा था, जिसके लिए वैकुंठवासी पार्षदों के सहित उसी समय वैकुंठवासी पार्षदों के सहित एक विमान वहां उतरा। उससे सब लोग मंडलाकार प्रकाश फैल रहा था, सभी ओर, सब ओर एक जैसा दिव्य प्रकाश, दिव्य कांति फैल रहा था। सामने ही सब लोगों के सामने ही धुंधकारी उस विमान पर चढ़ गया। तब उस विमान पर आए हुए पार्षदों को देखकर उनसे गोकर्ण ने यह बात कही। गोकर्ण ने पूछे, भगवान, हे भगवान के प्रिय पार्षदों, यहाँ तो हमारे अनेकों शुद्ध हृदय श्रोतागण है, उन सब के लिए आप लोग एक साथ बहुत से विमान क्यों नहीं लाए? हम देखते हैं कि यहाँ सभी ने समान रूप से कथा सुनी है, फिर फल में इस प्रकार भेद क्यों हुआ? मुझे कृपया बताइए। भगवान के सेवकों ने कहा, हे मानद, इस फल भेद का कारण इनके श्रवण का भेद ही है। ये ठीक है कि श्रवण तो सबने समान रूप से ही किया, किंतु जिसके जैसा इन्होंने जिस तरह से मनन किया, सबने उस तरह से एकाग्र होकर नहीं सुने, ऐसा मनन नहीं किया। इसी से एक भजन करने पर भी उसके फल में भेद रहा, अलग अलग लोगों को अलग अलग फल मिल रहे थे। इस प्रेत ने 7 दिनों तक निराहार रहकर श्रवण किया था, तथा सुने हुए विषय का स्थिर चित्त से खूब मनन निधिध्यासन भी करता रहा। जो ज्ञान दृढ़ नहीं होता, वह व्यर्थ हो जाता है। इस प्रकार ध्यान न देने से
श्रवण का संदेह से मंत्र का और चित्त के इधर उधर जो भटकते रहते चित्त, ऐसे भटकते रहने से जाप का उस प्रकार से फल प्राप्त नहीं होता जिस प्रकार से किसी एकाग्र चित्त होकर जाप करने से या मन को स्थिर करके चिंतन और निधि ध्यान करने से प्राप्त होता है। इस प्रकार से कहने के बाद जो इन्होंने कहा, गुरु वचनों में विश्वास, दीनता का भाव, दीन अवस्था का भाव, मन के दोषों पर विजय और कथा में चित्त की एकाग्रता इत्यादि ये सब नियमों का यदि पालन किया जाए तो श्रवण का यथार्थ फल मिलता है। यदि ये श्रोता फिर से, जितने बाकी जो श्रोता है, यदि ये श्रोता फिर से श्रीमद् भागवत की कथा सुनेंगे तो निश्चय ही इन सबको वैकुंठ की प्राप्ति होगी। और गोकर्ण जी, आपको तो भगवान स्वयं आकर गोलक धाम में ले जाएंगे। यो कहकर वे सब पार्षद हरि कीर्तन करते हुए वैकुंठ लोक को चले गए। श्रावण मास में गोकर्ण जी ने फिर उसी प्रकार से सप्ताह क्रम में कथा कहे और उन श्रोताओं ने उसे फिर से सुने। नारद जी, इस कथा की समाप्ति पर जो कुछ हुआ वो सुनिए। वहां भक्तों से भरे हुए विमानों के साथ भगवान प्रकट हुए। सब ओर से खूब जय जयकार और नमस्कार की ध्वनियां होने लगी। भगवान स्वयं हर्षित होकर अपने पांचजन्य शंख की ध्वनि करने लगे और उन्होंने गोकर्ण को हृदय से लगाकर गोकर्ण को हृदय से लगाकर अपने अपने ही समान वो बना लिए। उन्होंने क्षण भर में ही अन्य सब श्रोताओं को, जितने श्रोता बाकी सब वहां पे जो उपस्थित थे, अन्य सब श्रोताओं को भी मेघ के समान श्याम वर्ण रेशमी पीताम्बरधारी और किरीट तथा कुंडल आदि से विभूषित कर दिए। उस गांव में कुत्ते और जितने अन्य जो व्यक्ति थे, जितने जीव थे, वे सभी गोकर्ण की कृपा से विमान पर चढ़ा लिए गए तथा जहाँ योगी जन जाते हैं, उस भागवत धाम को सबको प्राप्त हुए। इस प्रकार भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कथा श्रवण से प्रसन्न होकर गोकर्ण जी को साथ ले अपने ग्वाल बालों के प्रिय गोलक धाम में चले गए। पूर्व काल में जैसे अयोध्यावासी भगवान श्री राम के साथ साकेत धाम सिधारे थे, उसी प्रकार से श्री कृष्ण उन सब योग दुर्लभ गोलक धाम को ले गए। उन सबको जो कि योगियों के लिए जो दुर्लभ होते हैं, उस गोलक धाम को ले गए, जिस लोक में सूर्य, चंद्रमा और सिद्धों की भी कभी गति नहीं हो सकती, उसमें वे श्रीमद् भागवत श्रवण करने से सारे लोगों को वो लोग प्राप्त हो गए, सारे श्रोता को वो लोग प्राप्त हो गए। नारद जी, सप्ताह यज्ञ के द्वारा कथा श्रवण करने से इससे जैसा उज्जवल फल संचित होता है, उसके विषय में हम आपसे क्या बताएं। जिन्होंने अपने कर्णपुर से गोकर्ण जी की कथा का एक अक्षर भी पान किए थे, उनका फिर जन्म नहीं हुआ, मतलब जन्म मृत्यु के चक्र से वो मुक्त हो गए।
वो भी माता के गर्भ में नहीं आए। जिस गति को लोग वायु, जल या पत्ते खाकर शरीर सुखाने से बहुत काल तक घोर तपस्या करने से और योगाभ्यास करने से भी नहीं पा सकते, उसे वे सप्ताह श्रवण से ही श्रवण से सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। इस परम पवित्र इतिहास का पाठ चित्रकूट पर विराजमान मुनीश्वर शांडिल्य ने भी चित्रकूट पर विराजमान मुनीश्वर शांडिल्य ने भी ब्रह्मानंद में मग्न होकर करते थे। ये कथा बड़ी ही पवित्र है, बहुत ही पवित्र है। एक बार श्रवण करने से ही पाप राशियों को भस्म कर देती है, लेकिन श्रवण बहुत अत्यंत हृदय की गहराई से भक्ति से और एकाग्र होकर प्रभु पर पूरा खुद को स्वयं को समर्पित करके करने होंगे। यदि इसका श्राद्ध का समय पाठ किया जाए तो इससे पितृगण को बड़ी तृप्ति होती है और नित्य पाठ करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार 5वां अध्याय समाप्त हुआ। कल हम करेंगे अगले क्लास में 6ठा अध्याय, जिसमें सप्ताह यज्ञ की विधि के बारे में हम चर्चा करेंगे। आप सबके बहुत बहुत धन्यवाद।